नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। ये है 7 डे ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। एक ऐसा 5 स्टेप चैलेंज जिसे किसी भी इंसान के फोकस, कॉन्फिडेंस और रोजमर्रा की आदतों को पूरी तरह से रीसेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन टूल है जो अपनी लाइफ में एक बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इसे समझते हैं। जरा इस सवाल पर गौर करें, क्या हो अगर एक पूरी जिंदगी सिर्फ 7 दिनों में बदल जाए? सोर्स मटेरियल हमें इसी प्रोवोकेटिव चुनौती के साथ हुक करता है। ये एक ऐसा प्रॉमिस है कि अगर कोई इंसान एक इंटेंस और शॉर्ट टर्म कमिटमेंट दिखाता है तो एक गारंटीड ट्रांसफॉर्मेशन सच में हासिल किया जा सकता है। महज 7 दिन की कड़ी मेहनत इंसान को कितना कॉन्फिडेंट और पावरफुल महसूस करा सकती है, ये समझना वाकई दिलचस्प है। ठीक है, तो इस एक्सप्लेनर का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे 1 द कोर प्रॉब्लम से, फिर 2 डिटॉक्सिफाइंग द ब्रेन, 3 मास्टरिंग द क्लॉक, 4 डिफीटिंग ओवरथिंकिंग और अंत में 5 द माइंडफुलनेस क्योर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, द कोर प्रॉब्लम एंड द चैलेंज, यानी इस डिस्ट्रैक्शन एपिडेमिक का सामना करना। आजकल इस मॉडर्न डिस्ट्रैक्शन एपिडेमिक के लक्षण एकदम साफ हैं। खराब नींद, लगातार सिर दर्द, गर्दन में दर्द, हमेशा थका थका महसूस करना और सबसे बड़ी बात, 15 मिनट से ज्यादा किसी एक चीज पर फोकस ही ना कर पाना। सोर्स मटेरियल हमें बहुत ही साफ शब्दों में बताता है कि ये सभी गंभीर शारीरिक और मानसिक परेशानियां हमारे इस मॉडर्न स्क्रीन एडिक्शन की वजह से पैदा होती हैं। बहुत से लोग रोजाना इस भारी संघर्ष का सामना कर रहे हैं, बिना ये जाने कि इन आदतों को स्वीकारना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दिमाग को कैसे डिटॉक्सिफाई किया जाए। ये हैं हमारे स्टेप्स 1 और 2। ये डेटा एक बहुत ही पावरफुल सच्चाई बयान करता है। सोर्स के अनुसार 95% लोग लगातार डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि अगर सिर्फ फोन बंद कर दिया जाए और स्क्रीन की लत को खत्म कर दिया जाए तो कोई भी इंसान तुरंत दुनिया के उन 95% लोगों से आगे निकल सकता है, सीधे उन 5% लोगों की कैटेगरी में जो जीवन में सच में आगे बढ़ रहे हैं। और यहीं से आता है हमारा स्टेप 1, फोन ऑफ, स्क्रीन ऑफ, मूड ऑन। ये स्टेप हमें इस सच्चाई का सामना कराता है कि स्मार्टफोन ही आज किसी भी इंसान के जीवन की सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है। सोर्स मटेरियल हमें खास तौर पर चेतावनी देता है कि अगर एवरेज स्क्रीन टाइम 2 से 3 घंटे से ज्यादा है तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। आधा दिन सिर्फ स्क्रीन घूरने में निकाल देना किसी भी इंसान के फोकस को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। इसके बाद आता है स्टेप 2, अगले 7 दिनों तक नो फैप प्रैक्टिस करना। सोर्स मटेरियल इस बात पर जोर देता है कि अगले 7 दिनों तक पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन को पूरी तरह से अवॉइड करना है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इंसान अपने बेसिक सेल्फ कंट्रोल को मास्टर कर सके और दिमाग में जमा हो चुके उस कचरे यानी मेंटल क्लटर को साफ कर सके। इन आदतों पर नियंत्रण पाने से विल पावर कई गुना बढ़ जाती है। अब जब हमने डिस्ट्रैक्शंस को हटा दिया है तो आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे स्टेप की तरफ, मास्टरिंग द क्लॉक। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि हम इन 2 विकल्पों के बीच के फर्क को समझें। एक तरफ है वो करना जो जरूरी और सही है, और दूसरी तरफ है वो करना जो सिर्फ कुछ देर की शॉर्ट टर्म खुशी देता है। समय तो न्यूट्रल है, ये सबको बराबर मिलता है ना? असली फर्क इस बात से पड़ता है कि उस समय के भीतर क्या चुनाव किए जा रहे हैं। जो लोग सही चुनाव करते हैं वो अपने समय का कंट्रोल खुद अपने हाथों में ले लेते हैं। ये रूटीन देखिए, एक स्ट्रिक्ट डेली शेड्यूल का महत्व समझना बहुत जरूरी है। सुबह 6 बजे उठना और तैयारी करना, 7 बजे से एक डीप फोकस ब्लॉक, 8 बजे लगातार काम करते रहना और 10 बजे तक दिन के सबसे महत्वपूर्ण पहले 4 घंटे पूरे। सोर्स हमें बहुत जोर देकर सलाह देता है कि सुबह के इन पहले 4 घंटों को पूरी तरह से फोकस्ड काम के लिए समर्पित कर देना चाहिए, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो। जिसने सुबह के इस समय को कंट्रोल कर लिया, उसकी पूरी लाइफ उसके कंट्रोल में आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला स्टेप उन मेंटल ब्लॉक्स के बारे में है जो हमें रोक देते हैं। डिफीटिंग द ओवरथिंकिंग ट्रैप, स्टेप 4। और ये मेटाफर बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को समझाता है। एक पानी के ग्लास के बारे में सोचिए। पानी के ग्लास का वजन कभी नहीं बढ़ता, लेकिन अगर उसे पूरा दिन हाथ में ऐसे पकड़ कर रखें तो हाथ टूट जाएगा और दर्द से भर जाएगा।
बिल्कुल इसी तरह सोच समझाता है कि बहुत ज्यादा सोचना किसी समस्या को सॉल्व नहीं करता, लेकिन उस पर अटके रहना शरीर की सारी एनर्जी सोख लेता है और एक गहरी एंग्जाइटी पैदा करता है। तो इस ओवरथिंकिंग से बाहर कैसे आएं? इसका सबसे बेहतरीन उपाय है मशहूर ऑथर मेल रॉबिन्स का 5 सेकंड रूल। 5 4 3 2 1 डोंट थिंक जस्ट डू। सोर्स मटेरियल इसे ओवरथिंकिंग के लूप को तोड़ने और तुरंत एक्शन लेने के लिए एक अल्टीमेट हथियार के रूप में रिकमेंड करता है। जब भी दिमाग ज्यादा सोचने लगे, बस उल्टी गिनती शुरू करनी है और बिना सोचे काम में लग जाना है। और अब हम पहुंचते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज के आखिरी और सबसे परमानेंट इलाज पर, द माइंडफुलनेस क्योर स्टेप 5। अब इस स्लाइड के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई थियरी नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक 8 वीक MRI स्टडी के रिजल्ट्स दिखाते हैं कि रोजाना माइंडफुलनेस और मेडिटेशन से दिमाग का वो हिस्सा फिजिकली बड़ा हो जाता है जो एम्पैथी और सेल्फ अवेयरनेस के लिए जिम्मेदार है। वहीं दूसरी ओर जो हिस्से स्ट्रेस और नेगेटिविटी पैदा करते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। ये साइंटिफिकली साबित हो चुका है कि माइंडफुलनेस इंसान को मेंटली एकदम अनस्टॉपेबल बना देती है। तो इन 5 स्टेप्स को गहराई से समझने के बाद इस एक्सप्लेनर के अंत में हम एक आखिरी और विचारणीय सवाल छोड़ना चाहेंगे। क्या आने वाले 7 दिन पास्ट का ही एक रिपीट टेलीकास्ट होंगे या फिर एक कंप्लीट रीसेट की शुरुआत? सोर्स के अनुसार इस 7 दिन के चैलेंज को अप्लाई करके कोई भी वो गारंटीड रिजल्ट्स देख सकता है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। तो क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं?